हेलो व्यूअर्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल स्किल लर्निंग। एक बार फिर से मैं शिवांगी माहेश्वरी आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्किल लर्निंग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम फिर से एनसीईआरटी की जो सीरीज़ चल रही है हमारी क्लास 7 साइंस की, इसका हम चैप्टर नंबर 2 करने जा रहे हैं जिसका नेम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ओके, हम आज क्या देखने वाले हैं? न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इससे पहले हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को जो चैप्टर फर्स्ट है एनसीईआरटी क्लास 7 का कंप्लीट किया हुआ है। अगर किसी भी स्टूडेंट ने क्लास 7 का एनसीईआरटी लेवल का फर्स्ट चैप्टर जिसका नेम न्यूट्रिशन इन एनी प्लांट्स है उसको कंप्लीट नहीं किया, उसको वॉच नहीं किया, तो एक छोटा सा निवेदन रहेगा, उसे ज़रूर देखिएगा। उसको देखने के बाद आपके कई सारे टॉपिक्स क्लियर होने वाले हैं। उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से क्लियर किया हुआ है ऑटोट्रोप्स, हेटरोट्रोप एंड इंसेक्टिवोरस। इसके अलावा उसमें सिम्बायोसिस एंड अदर जैसे एल्गा है एंड लाइकेन है, ये सब कंप्लीट किया हुआ है। अगर किसी भी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक छोटा सा निवेदन है, आप ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी कुछ अंडरस्टैंडिंग मिलने वाली है। इस वीडियो में हम न्यूट्रिशन इन एनिमल देखेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को हमने देख चुका है, अब हमें न्यूट्रिशन इन एनिमल्स देखना है। तो देखिए, ये चैप्टर 2 है हमारा, आपको इतना ध्यान रखना है। अब देखिए आपने इसमें क्या बोला जा रहा है, यू हैव लर्न इन चैप्टर 1 दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस बाय ऑफ फोटोसिंथेसिस बट एनिमल कैन नॉट। आप चैप्टर फर्स्ट में ये समझ के आ चुके हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद बना लेते हैं बाय द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। वो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करते हैं एंड अपना फूड बनाते हैं, लेकिन एनिमल्स अपना फूड खुद नहीं बना सकते। इस बात से आप सब खबरदार हो गए। ओके, एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स। एनिमल कहाँ से अपना फूड लेते हैं? प्लांट से लेते हैं। ऑब्वियसली मैंने बताया हुआ है, आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स, या फिर तो एनिमल्स डायरेक्टली प्लांट्स को ईट कर लेते हैं, या इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स, या अदर एनिमल्स को ईट करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों तरीके से जो प्लांट्स प्रोडक्ट हैं वो मिल पाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ आगे क्या बात हो रही है। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखिए कुछ एनिमल्स इस तरीके के भी होते हैं जो प्लांट्स को भी ईट करते हैं एंड एनिमल्स को भी ईट करते हैं। ओके, देखिए, रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर्स फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर, फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। देखिए आप सभी जानते हैं कि चाहे ह्यूमन बींग्स हो चाहे अदर एनिमल हो, उन सभी को ग्रोथ के लिए, रिपेयर करने के लिए एंड बॉडी के सारे फंक्शंस को सही तरीके से चलाने के लिए फूड की ज़रूरत पड़ती है। आप सभी ने ये पढ़ चुका है, सारे एनिमल्स एंड सारे ह्यूमन बींग्स को किसकी ज़रूरत पड़ती है? अपनी बॉडी को रिपेयर, ग्रोथ एंड फंक्शनिंग के लिए फूड की ज़रूरत पड़ती है। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। देखिए जिस तरीके से एनिमल्स में फूड इनटेक किया जाता है, सिर्फ फूड इनटेक करना काफ़ी नहीं है, उस फूड का बॉडी में जाने का उसको यूटिलाइजेशन भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो एनिमल्स में फूड इनटेक से लेकर फूड का यूटिलाइजेशन तक हम यहाँ इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, देखिए, यू हैव स्टडी इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट्स, ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट देम बिलो। देखिए आप क्लास 6 में कई सारे ऐसे कंपोनेंट के बारे में सुनकर आ चुके हैं जिससे हमें पता चलता है कि जो फूड है उसमें क्या क्या न्यूट्रिशन होते हैं और वो हमारी बॉडी के लिए किस तरीके से ज़रूरी होते हैं। तो आपने क्लास 6 में ये सब पढ़ा हुआ है और आपको अब क्लास 7 में आके रिकॉल करना है और इसे लिखना है। जैसे कि मैंने फर्स्ट चैप्टर में ही इसे रिकॉल करा दिया था आपको। 6 एसेंशियल नीड्स होती है हमारी बॉडी की, लाइक दिस: कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। ये 6 नीड होती हैं, इससे ही हमारी बॉडी ग्रोथ करती है, रिपेयर करती है, डैमेज पार्ट को रिकवर करती है। ओके, तो आप देखिए यहाँ क्या है, द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। आप सभी जानते हैं, आपको मैंने जो चैप्टर फर्स्ट था उसमें बता दिया था, जो प्लांट्स होते हैं डायरेक्टली सन से एनर्जी से अपना फूड इनटेक करते हैं, अपना फूड बनाते हैं। बट जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स तरीके का खाना खाते हैं। ओके, हमारा जो, अगर हम कार्बोहाइड्रेट इनटेक कर रहे हैं तो वो कॉम्प्लेक्स है। ओके, अगर हम प्रोटीन इनटेक कर रहे हैं तो वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसकी। तो उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हम अपनी बॉडी में इनटेक तो कर रहे हैं, बट वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में डाइजेस्ट कैसे होगी, तो इसके लिए सारा प्रोसेस इस वीडियो में, इस चैप्टर में दिखाया जाएगा आपको। ओके, these complex substances cannot be utilized as such, they so they are broken down into simple substance। ठीक है, तो जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं हमारी बॉडी में जाकर धीरे धीरे टूटते रहते हैं, किसमें? सिंपल सब्सटेंस में। ओके, द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट ऑफ, यहाँ देखिए, यहाँ कॉम्प्लेक्स, देखिए कॉम्प्लेक्स का है इस तरीके से, अगर कोई भी चीज़ ज़्यादा
देखने में काफ़ी ज़्यादा हार्ड है या काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। जैसे कि आप फूड देखते हैं, आप अगर रोटी देखें, अगर आप ब्रेड देखें तो उसकी स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। पूरी रोटी अगर आप खाते हैं तो क्या आपकी बॉडी में आपकी जो भी बॉडी होती है, जो भी ब्लड होता है, कि उसमें एक पूरी रोटी या एक पूरा ब्रेड बह रहा है? अगर आपने एक एप्पल खाया तो क्या पूरी बॉडी में एक एप्पल बह रहा है? नहीं बह रहा ना। वो एप्पल स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड होकर जो एप्पल में कंपोनेंट थे, लाइक प्रोटीन, विटामिन, जो कुछ भी था उसमें, वो अपने जो सिंपल कंपाउंड में टूट गया, ठीक है, सिंपल सब्सटेंस में टूट गया, और फिर हमारा जो ब्लड है उसने उसे इंटेक किया और पूरी बॉडी में ले गया। तो इस तरीके से हम जो खाते हैं वो सिंपल स्ट्रक्चर में टूट जाता है, तब हमारी बॉडी इसे यूज़ करती है। ओके, तो द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ, देखिए कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ये है, सिंपल कंपोनेंट इस तरीके से दिखा दिए गए आपके लिए, एक नॉलेज के लिए छोटा सा दिखा दिया गया है। ओके, अब चलिए यहाँ देखते हैं। देखिए, अगर आप बॉडी में फूड इंटेक कर रहे हैं तो वो कॉम्प्लेक्स फूड इंटेक कर रहे हैं। ऑब्वियसली आप कॉम्प्लेक्स फूड इंटेक कर रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। अब उस कॉम्प्लेक्स फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना, ये क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। जैसे ही हमारी डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, जो भी हमने फूड इंटेक किया है उसमें जो भी मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एंड जो भी कंपोनेंट इंटेक किए हैं वो छोटे छोटे सब्सटेंस में टूट जाते हैं, ठीक है, स्प्लिट हो जाते हैं एक तरीके से। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, देखिए डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड का मतलब है हम कितने डिफरेंट तरीके से फूड ले सकते हैं, ठीक है। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरियस इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, सारे ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से फूड लेते हैं। जैसे कि हम डायरेक्टली फूड ले लेते हैं, ठीक है। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो फूड को सीधे खाते नहीं है, वो निगल लेते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट तरीके से फूड लेते हैं। यहाँ आपको पूरा बताया जाएगा, बीज एंड ह्यूमन बींग्स, हमिंग बर्ड्स, यहाँ हमिंग बर्ड्स के बारे में बात हो रही है, बीज के बारे में बात हो रही है। सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स, जो हमिंग बर्ड्स और बीज होती हैं वो प्लांट का नेक्टर सक करती हैं, ओके, उसे चूस लेती हैं। इस तरीके से वो अपना फूड लेती हैं और क्या बनाती हैं? शहद बनाती हैं, ठीक है। इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल फीड ऑन मदर मिल्क। इन्फेंट्स वन होता है शिशु, तो ह्यूमन का शिशु या इन्फेंट किस तरीके से फूड लेता है? मदर मिल्क लेता है, ओके। और अगर इसके अलावा देखा जाए तो स्नेक लाइक द पाइथन, अगर हम पाइथन यानी कि अजगर के बारे में बात करें, स्वेलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन, जो भी वो जिस भी एनिमल का वो शिकार करता है उसे स्वेलो यानी कि उसे निगल लेता है, ठीक है। सम एक्यूटिक एनिमल्स फिल्टर टिनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाई एंड फीड अपॉन देम। तो किसी भी वाटर बॉडीज़ में रहने वाले एनिमल्स के बारे में बात की जाए तो वो अपना फूड इनटेक किस तरीके से करते हैं? तो वो क्या करते हैं, जो भी आसपास जो पानी होता है उसमें फूड होता है, उसे प्योरीफाई करके, उसे उसे फिल्टर करके वो उसे इनटेक कर लेते हैं। इस तरीके से जो वाटर बॉडीज़ के एनिमल होते हैं अपना फूड इनटेक करते हैं। What is the type of food and mode of feeding of the following animals? Write down your observation in the given table. You may find the list of modes of feeding given below the table helpful. तो आपको इसमें बताना है कि स्नेल है, ये आंट है, ये ईगल है, ये सारे जो एनिमल्स हैं किस तरीके का फूड लेते हैं, ओके। आप सब खुद बताएंगे ये, क्योंकि हमिंग बर्ड का आपको पता है, बटरफ्लाई का भी आपको पता है, लाइस माने जुआ के भी आपको पता होगा, मॉस्किटो भी क्या लेता है? ब्लड लेता है हमारा। आंट है वो आटा वगैरह खाना पसंद करती है, फ्लोरा वगैरह खाना पसंद करती है। इस तरीके से जो मरे हुए जो जानवर होते हैं उन, या कोई भी मरी हुई कोई भी, जैसे कोई भी जानवर मर जाता है या कोई भी ह्यूमन बींग्स है तो उसके ऊपर ईगल आकर मतलब एक तरीके से सेफ्रोफाइटिक होते हैं ईगल्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये अपना फूड इनटेक करते हैं। इसके अलावा आपको है कुछ और भी बताना है। मोड ऑफ फीडिंग यानी कि किस तरीके से वो फीड करेंगे, क्या च्यूइंग करेंगे या स्क्रैपिंग करेंगे, या जो कुछ भी करेंगे आपको यहाँ बताना है। सकिंग करेंगे, जिस तरीके से भी वो करेंगे वो आपकी खुद की ऑब्जर्वेशन रहेगी, ओके। आपको ये ऑब्जर्व करना है, आपको देखना है अपने आसपास के इस टाइप के एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स को, ठीक है। अब देखिए स्टारफिश के बारे में बात हो रही है। स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड सेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए आपको स्टारफिश दिखाई दे रही है। स्टारफिश अपना फूड किस तरीके से इंटेक करती है इस बारे में बात होगी। स्टारफिश क्या करती है, जैसे आपने सुना होगा, आप सीप या शंख लेकर आते थे अगर आप कहीं मतलब गंगा के पास या किसी भी ऐसी जगह जाते हैं, वाटर बॉडी के पास जाते हैं, तो आपको वहाँ शंख मिलते हैं छोटे छोटे। तो जो शंख होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर एक छोटा सा इंसेक्ट ले लीजिए आप, वो रहता है, तो उसको खाती है स्टारफिश, ठीक है। तो ऐसे इंसेक्ट्स को या ऐसे एनिमल्स को खाती है जो कि कवर्ड होते हैं हार्ड सेल, किसकी? कैल्शियम कार्बोनेट की हार्ड सेल से जो कवर्ड होते हैं, ठीक है। अब आगे क्या बोला जा रहा है? आफ्टर ओपनिंग द शेल, अगर जब भी ऐसे इंसेक्ट्स की सेल ओपन होती है, ऐसे एनिमल्स की सेल ओपन होती है, द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टोमच थ्रू इट्स माउथ।
ठीक है। तो स्टारफिश क्या करती है, उसे देखती है और जो स्टारफिश का जो पेट होता है, जो स्टोमच होता है, वो बाहर निकल आता है खुद ही उस फूड को। तो क्योंकि ना स्टारफिश सीधे मुंह से खाना नहीं लेती, वो अपने पेट के जरिए खाना लेती है। जैसे ही उसके सामने इस तरीके का कुछ एनिमल आएगा तो वो क्या करेगी, अपना पेट बाहर निकालेगी और पेट तो क्या करेगा, उस फूड को ले लेगा, ठीक है, थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द सेल। तो बात की जा रही है कि कैल्शियम कार्बोनेट है इस तरीके के किसी भी सेल के अंदर जो भी एनिमल रहता है, ठीक है, इस तरीके के सेल के अंदर जो भी एनिमल रहता है, उस एनिमल के सॉफ्ट पार्ट को या उस सॉफ्ट एनिमल को स्टारफिश क्या करती है, अपने पेट के थ्रू जो मुंह से अपना पेट बाहर निकालती है और फिर उसे इनटेक कर लेती है, ठीक है, उसे वो खा जाती है, ठीक है। द स्टोमच देन गोज बैक, और जैसे ही वो खाती है तो स्टोमच वापस अंदर चला जाता है एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्ट, और धीरे धीरे फूड डाइजेस्ट होता जाता है। तो स्टारफिश कितना इंटरेस्टिंग तरीके से खाना खाती है आपको पता चल गया होगा, ठीक है। अब चलिए नीचे देखते हैं डाइजेशन इन ह्यूमंस में किस तरीके से डाइजेशन होता है। तो हम ह्यूमन बींग्स के बारे में बात की जाए तो आप सभी को पता है, बी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, हम किसके जरिए खाना खाते हैं, हम मुंह से अपना खाना खाते हैं, ठीक है, एंड डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट, और इसे फिर पचाते हैं, फिर इसका यूटिलाइजेशन भी होता है हमारी बॉडी, जैसे एनर्जी बन गई हमारे में, इस तरीके से यूटिलाइजेशन भी होता है। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ फूड आर डिफेक्टेड, ठीक है, तो जो भी अनयूज्ड फास्ट होता है वो बाहर निकाल दिया जाता है। हैव यू एवर वंडर्ड दैट व्हाट हैपेंड टू द फूड इनसाइड द बॉडी, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी बॉडी के अंदर फूड का क्या होता है। द फूड पासिस थ्रू अ कंटिन्यूस कैनल, देखिए यहाँ पर अगर आपको दिखाया जाए तो बॉडी के अंदर फूड का क्या होता है, इससे आपको पता चलेगा। देखिए देखिए क्या बोला जा रहा था, अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड आर डिफेक्टेड एंड हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपेंड टू द फूड इनसाइड द बॉडी। देखिए आपने कभी सोचा है कि फूड का बॉडी के अंदर क्या होता है। द फूड पासिस थ्रू अ कंटिन्यूस कैनल, जो फूड होता है एक कंटिन्यूस कैनल यानी कि एक कंटिन्यूस गुफा से गुजरता रहता है। देखिए एक के अंदर एक के अंदर इस तरीके से जो फूड होता है एक कंटिन्यूस आप कह सकते हैं, गुफा कह सकते हैं, या एक कंटिन्यूस एक मतलब अंदर अंधेरा है इतना, या अंदर काफ़ी लंबी नाली है, इस तरीके से आप कह सकते हैं, कंटिन्यूस है ये। देखिए इससे गुजरता रहता है इस तरीके से, फिर इसमें जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर बाहर निकलता है, ठीक है। तो एक कंटिन्यूस कैनल से गुजरता रहता है, विच बिगिंस एट बकल कैविटी एंड एंड्स द एनस, जो कि बकल कैविटी से बिगेन होती है और एनस में जाके खत्म हो जाती है, ठीक है। अब आप यहाँ देख रहे हैं द कैनल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट। अब देखिए जो कैनल है यानी कि जो अंदर की गुफा है, जो अंदर की नाली है, हमारी बॉडी के अंदर की जो टनल है या कैनल है, वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होती है, ठीक है। अलग अलग तरीके के कंपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि आपने कई बार सुना होगा, किसी को कोई कहता है स्टोमच है उसका, ठीक है। कहने का मतलब है, मैं आपको बस थोड़ा आइडेंटिफाई करा रही हूँ, जैसे कि आपकी किसी के स्टोमच में दर्द हो रहा है या किसी का लिवर खराब हो गया है, ये ठीक है, तो या फिर आप लार्ज इंटेस्टाइन या उसके इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो गया, इस तरीके से आप सुनते हैं ना। तो ये अलग अलग पार्ट्स होते हैं हमारी बॉडी के, और ये पूरे बॉडी के पार्ट्स मिलके हमारा एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, ओके। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, फर्स्ट दे रखा है बकल कैविटी, फिर सेकंड दे रखा है फूड पाइप, थर्ड दे रखा है स्टोमच, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन एंड एंडिंग इन द रेक्टम एंड द एनस, फिर एंड में जाके रेक्टम एंड एनस होता है, इस तरीके से दिखाया गया है, ठीक है। दीज पार्ट टुगेदर फॉर्म एन एलिमेंट्री कैनल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो ये सारे पार्ट्स मिलकर एक एलिमेंट्री एक छोटा सा कैनल बनाते हैं और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी कि डाइजेशन के लिए एक रास्ता बनाते हैं, ठीक है। द फूड कंपोनेंट ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एट फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट, ठीक है। तो जो फूड का जो भी कंपोनेंट होते हैं वो इन सब कंपार्टमेंट में जाकर धीरे धीरे डाइजेस्ट होते रहते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है, यहाँ देखा जाए तो यहाँ से एक जूस आता है, उसके जरिए यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का डाइजेशन होता है। यहाँ से जो एक्स्ट्रा पानी होता है, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, उससे एक्स्ट्रा पानी का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। इस तरीके से जो डिफरेंट पार्ट्स हैं ना, वो डिफरेंट तरीके से फूड का डाइजेशन करते हैं। तो इसको हम पूरा ब्रीफली देखने वाले हैं इस चैप्टर में, आप चिंता मत कीजिए, आपको अच्छे से समझने आने वाला है। अभी तक हमने क्या देखा है इस चैप्टर में कि जो फूड है वो इधर से जाता है, बकल कैविटी आप देख रहे हैं, देखिए क्या है बकल कैविटी का, अगर पूरा देखा जाए तो यहाँ पर ये है बकल कैविटी आपकी, ओके। फिर क्या है, स्लाइवरी ग्लैंड है यहाँ पर, स्लाइवरी ग्लैंड यानी कि स्लाइवा, जो हमारी लार में जो ग्लैंड होती हैं जिसकी वजह से जो फूड होता है वो डाइजेस्ट होने में मदद करती है, इसलिए स्लाइवरी ग्लैंड को एक मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर डाइजेस्टिव सिस्टम बोला जाता है, ओके। इसके बाद ये नली है, इसके बाद ये लिवर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ, ये रहा लिवर आपका, देखिए ये आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, एक और बार मैं करती हूँ, ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये आपका लिवर है, फिर ये छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है गॉल ब्लैडर है, ये हमारा स्टोमच है, ये आपको दिखाई दे रहा है स्टोमच, फिर ये पैनक्रियाज है,
फिर देखिए ये हमारी नीचे चलते हैं तो नीचे जाने पर जो आपको ये घुमावदार दिखाई दे रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, तो हम इस सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर ये रेक्टम है, रेक्टम ये है आपका एनएस है। इस तरीके से जो हमारी पूरी बॉडी है, ये पूरी बॉडी यानी कि ये पूरा ही सिस्टम फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है, सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। सिस्टम से क्या होता है, हमारा जो फूड होता है वो डाइजेस्ट होता है। नाउ लेट अस नो हाउ व्हाट हैपेंड टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो अब हम ये भी पढ़ने वाले हैं कि जब फूड हमारे मुंह में जाएगा तब उसके साथ क्या होगा, हमारे पेट में जाएगा तो उसके साथ क्या होने वाला है, हमारे लिवर में नहीं जाता, लिवर से जो जूस निकलेगा वो जूस फूड पे क्या इफेक्ट डालेगा, या हमारे पैनक्रियाज में से जो जूस इकट्ठा होकर जो निकलेगा वो क्या इफेक्ट डालेगा हमारे फूड पर, या हमारी इंटेस्टाइन में जब फूड जाएगा तो वहाँ क्या उसका हाल होने वाला है, लार्ज इंटेस्टाइन में फूड का क्या हाल होने वाला है, ये सब हम आज चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, द फूड एंड द बकल कैविटी। देखिए जैसे कि मैंने आपको बकल कैविटी तो दिखा दिया, हमारे माउथ को बोला जाएगा बकल कैविटी। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। किससे लेते हैं हम फूड इनटेक, माउथ से लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेक्शन, ठीक है। अगर हम फूड को इनटेक करें तो हम इसे क्या बोलेंगे, इंजेस्शन, ठीक है। बी च्यू द फूड, हम फूड को च्यू करते हैं किससे, टीथ के जरिए, एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। देखिए हम क्या करते हैं, फूड इनटेक करते हैं, मुंह में ले जाते हैं, मैकेनिकली हम इसे छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देते हैं। आपने देखा होगा आपके मुंह में जो फूड जाता है आप उसे दांतों से चबा के छोटे छोटे पीस में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि आधा आपने जो फूड का काम तो आधा मुंह में ही तमाम कर दिया है, ठीक है। ईच टूथ इज रोटेट इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। अब देखिए हर दांत सेपरेट तरीके के सॉकेट में लगा हुआ है। देखिए एक दांतों का सॉकेट इतना बनना है, एक सॉकेट इतना है, इस तरीके से जो दांतों के अलग अलग सॉकेट हैं। अवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। हमारे जो टीथ होते हैं, दिखने में सारे टीथ अलग अलग हैं और उनके फंक्शंस भी अलग अलग हैं। अकॉर्डिंगली दे गिव इन डिफरेंट नेम्स, और इनके हम लोगों ने नाम भी अलग अलग रखे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ आपको 30 दिखाए गए हैं। देखिए ये 4 आगे के दांत होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। नीचे के दांतों के बारे में, एक साइड के दांतों के बारे में बात हो रही है। 4 नीचे 4 ऊपर होते हैं, ओके। तो इनको क्या बोलते हैं, इंसीजर्स बोलते हैं। यानी कि इंसीजर्स का क्या मतलब होता है, सीजर क्या होता है आपका, आप सीजर से ध्यान रख लीजिए। सीजर क्या है, कैंची है, कैंची का काम क्या है, काटना, ठीक है। तो इनका भी काम क्या हुआ, काटना। बस एक भोजन को जो हम फूड लेते हैं उसको बस काटने का काम कर देते हैं, ठीक है। अब इंसीजर्स के बाद आते हैं कैनाइन। कैनाइन आपको एक इधर दिखाई दे रहा है और एक इधर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है कैनाइन। ये क्या करते हैं, फाड़ते वाड़ते हैं फूड को। अब देखिए ये क्या है, प्री मोलर आपको दिखाई दे रहा है, प्री मोलर। ये फूड को और थोड़ा मतलब थोड़ा चीर फाड़ अच्छे से कर देते हैं। फिर इसके बाद प्री मोलर के बाद आता है मोलर। देखिए आपको ये 3 दांत दिखाई दे रहे हैं, इधर साइड में 3 दांत हैं और इधर साइड में 3 दांत हैं आपके मोलर, ठीक है। तो नीचे की साइड में टोटल मोलर अगर टीथ देखे जाए तो नीचे की साइड में मोलर टीथ होते हैं 6। इसी तरीके से अगर ऊपर जाया जाएगा, ऊपर की साइड में भी 6 मोलर होंगे, तो यानी कि 12 तो हमारे मोलर ही हो गए, ठीक है। अब नीचे देखेंगे प्री मोलर हमारे कितने हैं, प्री मोलर हमारे यहाँ 2 हैं और यहाँ पर भी 2 हैं, यानी कि दोनों साइड में 2 2 हैं। तो टोटल हमारे प्री मोलर नीचे की साइड में टोटल 4 हो गए, और सेम ऐसे ही ऊपर की साइड में 2 2 होंगे, तो ऊपर की साइड में भी 4 हो जाएंगे। तो नीचे 4 और ऊपर 4, यानी कि टोटल 8 हमारे होते हैं प्री मोलर, ओके। तो 20 टीथ तो हमारे इतने ही हो गए, ठीक है। अब देखा जाए तो कैनाइन हमारे कितने हैं, 1 और 2, 2 नीचे हैं 2 ऊपर है, ठीक है। तो 4 हमारे कैनाइन हो गए। 20 टीथ तो हमारे पहले से ही थे, 4 कैनाइन और आ गए, तो हमारे कितने टीथ हो गए, 24 टीथ हो गए। अब आप आगे देखेंगे तो इंसीजर्स के बारे में बात करेंगे। 4 इंसीजर नीचे हैं और ऐसे ही 4 इंसीजर ऊपर होंगे। तो अभी तक हमारे कितने हो गए थे, अभी तक हमारे 24 हो गए थे ना। तो 24 में मतलब 4 नीचे 4 ऊपर, टोटल 8 है। तो टोटल 8 ऐड करने पर आपका क्या आता है, 32। यानी कि हमारे बॉडी में हमारे जो माउथ है उसमें टोटल कितने टीथ होते हैं, टोटल हमारे 32 टीथ्स होते हैं, ठीक है। इनका अरेंजमेंट आपने देख लिया है। अब देखिए यहाँ पर,
आपको यहाँ लिखना है नंबर्स ऑफ टीथ लिखने हैं, जिस तरीके से मैंने बता दी। लोअर जॉ यानी कि नीचे वाले जबड़े में, अपर जॉ यानी कि ऊपर वाले जबड़े में। कटिंग एंड बिटिंग टीथ यानी कि काटने वाले टीथ, मैंने क्या बताया था, कैंची काटती है और इंसीजर भी काटते हैं, तो कटिंग वाले टीथ आपको यहाँ लिखने हैं। टीयरिंग टीथ आपको यहाँ लिखने हैं। टीयरिंग यानी कि फाड़ने वाले मैंने आपको टीथ बताए थे। सेकंड नंबर वाले टीथ थे हमारे कैनाइन के बारे में, आपको यहाँ लिखना है। च्यूइंग एंड ग्रीडिंग, च्यूइंग और चबाने और उसको ग्रीड नहीं यानी कि मशीन जो आपने देखी होगी मिक्सी होती है, वो क्या काम करती है, क्या काम करती है, वो फूड को घुमा के उसे ग्राइंड कर देती है ना। तो इसी तरीके से जो हमारे मोलर एंड प्री मोलर होते हैं वो फूड को च्यूइंग एंड ग्रेडिंग कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इनके टोटल नंबर यहाँ नोट करने हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ बात हो रही है सलाइवा की, यहाँ सलाइवा की बात हो रही है। अवर माउथ हैज़ द सलाइवरी ग्लैंड, हमारे माउथ में क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड होती है यानी कि लार वाली ग्लैंड होती है। ठीक है, बिच सेक्रेट सलाइवा, इन ग्लैंड से क्या निकलता है, सलाइवा निकलता है। डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन द फूड, क्या आप जानते हैं सलाइवा का क्या एक्शन होता है फूड पर। इसके लिए आप इधर देखिए हमने यहाँ 2 टेस्ट ट्यूब ली गई हैं। ये फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है, सेकेंड टेस्ट ट्यूब है, दोनों में हमने चावल लिए हुए हैं। ठीक है, हमने राइस लिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे इसके नाम भी दे रखे हैं, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। ठीक है, देखिए यहाँ बात हो रही है, हमने इसमें क्या लिए, राइस लिए। ठीक है, इसमें हमने राइस सिंपल लिए हैं और इसके फिर राइस निकाल कर इसमें रखे हैं। इसके राइस हैं वो च्यू है, मतलब इसके देखिए दोबारा समझ लीजिए आप, हमने 2 टेस्ट ट्यूब लिए हैं। पहली वाली टेस्ट ट्यूब में बॉयल यानी कि गर्म करे हुए उबले हुए चावल है। ठीक है, दूसरी वाली में च्यू यानी कि हमने चबा के इसमें डाल दिए हैं। फिर हम इसमें आयोडीन की ड्रॉप्स डालते हैं। हम ये एक्टिविटी करें, हम देखिए इससे ड्रॉप से आयोडीन डाल रहे हैं तो आयोडीन की बूंद जाती है, तो जो बॉयल चावल होते हैं उसका क्या कर देती है, ब्लू कलर में चेंज कर देती है। लेकिन जो च्यू होते हैं उसका वैसे का वैसे ही रहता है। क्यों ऐसा, क्योंकि देखिए जो च्यू चावल है, देखिए आयोडीन का काम क्या है, हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। आयोडीन का काम होता है, जो स्टार्च होता है हमारी बॉडी में या हमारे फूड में जो भी स्टार्च होता है उसको चेंज कर देना। ठीक है, उसको चेंज कर देना शुगर में। ठीक है, आयोडीन का काम ये होता है। ठीक है, मैं आयोडीन बोल रही हूँ, आयोडीन नहीं। जो हमारा जो सलाइवा होता है उसका क्या काम होता है, उसका काम होता है स्टार्च को शुगर में चेंज कर देना। ठीक है, सलाइवा का क्या वर्क होता है, स्टार्च को शुगर में चेंज कर देना। तो आप सब जानते हैं राइस में स्टार्च होता है, उसको शुगर में चेंज करने का काम कौन कर देता है, सलाइवा कर देता है। तो इस तरीके से आयोडीन डालने पर ये क्या किस में चेंज हो गया, स्टार्च शुगर में चेंज हो गया, बट यहाँ स्टार्च ऑलरेडी है। आप समझ पा रहे हैं, यहाँ जो बॉइल्ड राइस था उसमें स्टार्च है, इस वजह से आयोडीन का कलर ब्लू हो गया है। लेकिन यहाँ पर हमने च्यूई करके डाले हैं, च्यूई करके यानी कि हमारी इसमें लार भी मिली होगी, हमारा इसमें सलाइवा भी मिला होगा। तो सलाइवा क्या काम करता है, सलाइवा फूड को शुगर में चेंज कर देता है। ठीक है, स्टार्च को शुगर में चेंज कर देता है। तो ये वाले राइस हैं वो ऑलरेडी शुगर में चेंज हो चुके हैं, इस वजह से आयोडीन का यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं है। आयोडीन यहाँ कलरलेस हो गया है, जबकि यहाँ डालने पर स्टार्च है यहाँ पर, तो इस वजह से आयोडीन यहाँ ब्लू कलर दे रहा है। इस तरीके से आयोडीन का वर्क यहाँ दिखाया गया है। यानी कि आप ध्यान रखिए, आयोडीन स्टार्च से रिएक्शन करके कौन सा कलर देता है, ब्लू कलर देता है। ठीक है, ये सारी बात यहाँ लिखी गई है। देखिए जो भी मैंने आपको बता दी, बस आपको इतना ध्यान रखना है। द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू द शुगर, यानी कि जो हमारे मुंह में जो हमारी सलाइवा ग्लैंड से जो सलाइवा रिलीज होता है वो स्टार्च को शुगर में चेंज कर देता है। और देखिए क्या ध्यान रखना है आपको, अब टंग के बारे में बात करें तो टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। तो टंग क्या होती है, आपको ध्यान रखना है, मस्कुलर ऑर्गन है हमारी, सबसे ज़्यादा मस्कुलर या सबसे ज़्यादा लचीला पार्ट बोला जाए हमारी बॉडी का तो टंग ही है। तो टंग बकल कैविटी के पीछे से फ्लोर की साइड में होती है। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। सामने की साइड से आप टंग को देखेंगे, सामने की साइड से ऑल डायरेक्शन में मूव हो रही है, लेकिन अगर टंग का जो बैक पार्ट है आप देखेंगे तो टंग का बैक पार्ट कहीं मूव नहीं कर पा रहा है। ठीक है, डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग, क्या आप टंग के फंक्शन के बारे में जानते हैं। बी यूज अवर टंग फॉर टॉकिंग, बिसाइड इट मिक्स सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग द च्यूइंग एंड हेल्पिंग द स्वेलिंग ऑफ फूड। ठीक है, तो हम टंग को किस लिए यूज़ करते हैं, टॉकिंग के लिए, और जब हम फूड इंटेक करते हैं तो फूड के साथ जो सलाइवा रिलीज होता है उसके बाद च्यूइंग वगैरह करने में सब मदद करती है टंग हमारी। ठीक है,
और सलाइवा वगैरह रिलीज करने में। वी ऑल्सो टेस्ट फूड अवर टंग, और हमें अपने फूड का पता किससे चलता है? टंग से, ठीक है, किस तरीके से नमकीन है, मीठा है, ठीक है। इट हैज टेस्ट बर्ड, टंग में क्या होती है? हमारी टेस्ट बर्ड होती है, जिसकी वजह से हमें फूड का पता चलता है। डैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड, और जो टेस्ट बर्ड होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के फूड को डिटेक्ट करने का काम करती हैं। वी कैन फाइंड आउट द वी कैन फाइंड आउट द पोजिशन ऑफ टेस्ट वर्ड बाई द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब देखिए एक्टिविटी दे रखी है, हम टेस्ट वर्ड के बारे में पता करेंगे। एक्टिविटी देखने से पहले आप इतना पढ़ लीजिए, स्वीट्स एंड टूथ डिके। देखिए स्वीट्स, अगर हम स्वीट्स वगैरह लेते हैं तो टूथ डिके कैसे होता है? देखिए आप सभी जानते हैं हमारे जो माउथ है उसमें छोटे छोटे बैक्टीरिया रहते हैं, जो गुड बैक्टीरिया होते हैं हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में भी हमारी मदद करते हैं। लेकिन अगर हम खाना लेते हैं और खाना लेने के बाद हम ब्रश नहीं कर रहे हैं या हम अपने दांतों का ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो दांतों में क्या होगा? दांतों में क्या होगा? ठीक है, तो जो बैक्टीरिया है, तो हमारे जो दांतों में जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं? फूड को किस में चेंज कर देते हैं? जो हमारे बॉडी में जो शुगर प्रेजेंट होती है, ठीक है, मतलब जो हमारे फूड में जो भी शुगर प्रेजेंट होता है, देखिए दोबारा से पढ़ लीजिए। दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड्स। तो ये बैक्टीरिया होते हैं उस शुगर में, जो भी फूड में जो भी शुगर प्रेजेंट है उसको किस में चेंज कर देंगे? एसिड में चेंज कर देते हैं, और एसिड रिलीज करने लगते हैं, ठीक है। ऐसे ही मुंह में जब एसिड रिलीज होने लगता है तो जो हमारे टीथ हैं वो ग्रेजुअली डैमेज होने लगते हैं, और इसको ही हम टूथ डिके कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम चॉकलेट, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स और शुगर प्रोडक्ट्स ये सब लेते हैं मेजर अमाउंट में, तो टूथ डिके हो सकता है, और ये मेन रीज़न है, ठीक है। अगर आप ब्रश वगैरह नहीं कर रहे हैं तो टूथ डिके हो सकता है। तो कहने का क्या मतलब है, किस तरीके से टूथ डिके होता है? जब आप अगर आप दांतों का ख्याल नहीं रख रहे हैं तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो फूड की शुगर के साथ रिएक्शन करके एसिड को रिलीज़ करते हैं, और वो एसिड जो होता है वो टूथ डिके करने में मदद करता है। यानी कि टूथ डिके का एक मेन रीज़न है, यहाँ पे आपको दिखाया गया है। देखिए पहले नॉर्मल टूथ था, धीरे धीरे डिके होना शुरू होगा, पूरा डिके होगा, और ये यहाँ पे ख़राब हो गया आपका टूथ, ठीक है। तो इस तरीके से टूथ डिके होता है। समटाइम्स व्हेन यू इन हरी, तो जब आप जल्दी जल्दी खाते हैं या मतलब आप बात करते हुए खाते हैं तो आपने देखा होगा कि क्या होता है कि मतलब धक्का वगैरह लग जाता है। दिस हैपेंस व्हेन फूड पार्टिकल्स एंटर बिन पाइप। ये कब होता है? या आपको हिचकियाँ आने लगती हैं, तो ये कब होता है? जब जो फूड पार्टिकल होते हैं आपके बिंड पाइप में चले जाते हैं। यानी कि बिंड पाइप क्या है? ऐसा पाइप जिससे हम सांस ले रहे हैं, तो हमारा बिंड पाइप और फूड पाइप एक ही है, तो हम जिससे सांस लेते हैं उसी से हम मतलब उसी से हमारा फूड अंदर जा रहा है। तो अगर इस तरीके से अगर ऐसा होता है तो क्या होता है? आपको धक्का वगैरह लग जाता है। द बिंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम द नोस्ट्रिल टू द लंग्स। बिंड पाइप का काम मैंने आपको बता दिया, एयर को नोस्ट्रिल से लंग्स में ले जाना। इट रन्स एडजेसेंट टू द फूड पाइप। तो ये क्या होता है? फूड पाइप से मिला हुआ होता है, बट इनसाइड द थ्रोट एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पासेज, ठीक है। देन हाउ इज फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द बिंड पाइप। तो हम बिंड पाइप में फूड को एंटर करने से कैसे रोकें? ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ स्वेलिंग अ फ्लैप लाइक वाल्व क्लोजिंग द पासेज ऑफ द बिंड पाइप। यानी कि क्या होता है? ये हमारी नोज से इस तरीके से हमारी नोज से इस तरीके से एक बिंड पाइप जा रहा है इस तरीके से, और यहाँ से माउथ से हमारा फूड पाइप जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से फूड पाइप जा रहा है, तो यहाँ पर एक बाल्ब लगा हुआ होता है, ये बाल्ब फूड को बिंड पाइप में जाने से रोकता है। यहाँ ये बात हो रही है, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, और कल से हम इसके आगे का जो नेक्स्ट हम टंग के बारे में बाकी का जानेंगे। और इसके अलावा स्टोमच है ये, और स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, गॉल ब्लैडर है, पेनक्रियाज है, ये सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इसके अलावा डायरिया वगैरह के बारे में भी पढ़ेंगे। तो और एक काऊ कैसे फीड करती है या काऊ चूई कैसे करती है, ये सब हम जानेंगे इसके अलावा, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।